जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आई होप जितने भी जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के बच्चे हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन देखी होगी। आपकी एग्जाम की डेट नोटिफाई कर दी गई है बाय द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। आपका जो कश्मीर वाले बच्चे हैं, कश्मीर डिवीजन के कैडर की जो पोस्ट है वो एग्जाम 16 मार्च को होने जा रहा है, और जो जम्मू डिवीजन वाली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की, उसका एग्जाम 23 मार्च को होने जा रहा है। ठीक है, तो जो 16 वाला एग्जाम है वो तो देखो आप कितना ही टाइम रह गया, आपके सामने है चीजें। आज 13 है तो मतलब लगा लो 1 महीना है नियर अबाउट आपके पास, तो आप अच्छे से अब इन चीजों को प्रिपेयर करो। सेकंड, ओएमआर बेस्ड टेस्ट होने जा रहा है, तो ये टेस्ट जो है ये ओएमआर बेस्ड होगा, ये भी आपने अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ओएमआर बेस्ड की प्रिपरेशन में थोड़ा टेस्टिंग में वेरिएशन रहता है। ठीक है, और दूसरा आपका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल हो जाएंगे 6 मार्च 2025 में। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आएगी एडमिट कार्ड में तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये सब चीजें आपके सामने। ठीक है, तो 16 मार्च इज द डे एंड 23 मार्च इज द डे फॉर जम्मू। तो मतलब आपको आप प्रिपेयर करना है। देखो, पहले हमारे दिमाग में होता है कि हम कब पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब चीजें सॉर्ट आउट है, सब सामने है, एग्जाम डेट सामने और पेपर इस डेट में होगा। अब आपको अकॉर्डिंगली चीजों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस वीडियो को बेसिकली लाने का मकसद यही था, आपको ये तो पता चल ही गया था कब एग्जाम होना है, मुझे आपको समझाना है। ठीक है, ये आपका सिलेबस है बेसिकली जूनियर असिस्टेंट का। इसके बाद एक और सिलेबस आया था, बट सिलेबस में कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं से डिस्कस करवा देता हूँ। मेरे को इस वीडियो में आपको बताना है कि बेसिकली अब आपको अपना एक जो महीना आपके पास बचा है इसको कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, आपका जनरल इंग्लिश 30 मार्क्स का आना है। तो 30 मार्क्स कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, और ये 30 मार्क्स ऐसे हैं, अगर पिछले साल का पेपर देखें जो इससे पहले पेपर हुआ था, आई थिंक इसी 2024 में हुआ था, उस पेपर को देख के ये चीज एनालाइज की जा सकती है कि इंग्लिश आराम से हो जाती है। ठीक है, जैसे आज ही मैंने आपका लेक्चर लाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, बट अभी तो लेट हो गया, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल लेक्चर लाऊंगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन मेरे पेपर में दिखे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें से क्वेश्चन, तो इंग्लिश में से आप इजिली सिक्योर कर सकते हो। अब इंग्लिश में आपने ये चीज भी याद रखनी है, इंग्लिश में कुछ वोकैब के क्वेश्चन जो है ना, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के भी उठा के डाल देते हैं। ठीक है, किसी वर्ड का मीनिंग जो है, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं आपका, मतलब हाई कोर्ट वाली चीजों के रिलेटेड, कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज का, वहां से भी उठा के डाल दे, तो ये भी आप अपने ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज, करंट, मेनली जनरल नॉलेज में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन ही आया था पिछली बार एग्जाम में, तो 25 मार्क्स है इसके, तो इसका मतलब करंट अफेयर्स पे भी आप अच्छे से इंफेसाइज करोगे। ठीक है, कंप्यूटर 15 मार्क्स का, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस 10 मार्क्स की। देखो ये चारों ही कंपोनेंट मैंने चैनल में पढ़ाए हुए, करंट अफेयर्स की मैंने काफी वीडियोस लाई हुई हैं, बट इसके बाद भी मैं आपको वीडियोस, मैंने आपको अपने लास्ट करंट अफेयर के सेशन में बोला था, अब मैं आपको मतलब क्रिस्प जो करंट अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वो भी पढ़ाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और जनरल इंग्लिश के ऑलरेडी आपके टेस्ट हो रहे थे, 3-4 दिन पहले भी आपका जनरल इंग्लिश का टेस्ट हुआ है। बाकी जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के लेक्चर्स अपलोडेड है, उसमें एमसीक्यूज भी है। उसके साथ साथ मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप गूगल में जाओ, awakeningclasses.in सर्च करो, तो हमारी वेबसाइट आ रही है, वहां पर नियर अबाउट 14 टेस्ट जो है अपलोडेड है, सेक्शन ऑफ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो आप उनका बेनिफिट उठा सकते हो। और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, आई एम थिंकिंग कि मतलब 25 के बाद मैं आपको, 25 से अभी टाइम है 16 तक, तो 25 के बाद मैं आपको ओएमआर बेस्ड टेस्ट भी कोई 4-5 प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहो हमारे व्हाट्सएप वगैरह चैनल पे, तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा तब। ठीक है, अब देखो जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो आपको देखो 3 चीजें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, ये आपका सिलेबस आपके सामने है। ठीक है, इस सिलेबस, सबसे पहले आप इसी सिलेबस में जो जो मेंशन है उसको कवर करो। जैसे आपके यहाँ पे टॉपिक मेंशन है, स्पेशल फोकस में आर्टिकल्स है, वर्ब टेंसेस है, प्रीपोजिशन है, वॉइस है, साइनोनिम, एंटोनिम, पंक्चुएशन, तो पहले इन पे फोकस करो। इडियम फ्रेजेस हो गया, कुछ इवेंट डेट्स के बारे में, तो इनके बारे में फोकस करो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपका प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना, जो इसका ही है, ठीक है, उस पेपर को देखो, उस पेपर में देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जिस तरह के उस पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो पेपर सारे लगा दो। अभी हाई कोर्ट में बाकी भी एग्जाम्स हुए ना, तो जो बाकी एग्जाम्स है उनके भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो। देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पीवाईक्यूज, सिलेबस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेबस, पहले सिलेबस के सभी टॉपिक्स करने, पीवाईक्यू में देखने उस टॉपिक के रिलेटेड। पहले देखो, जब फॉर एग्जाम्पल आपने आज आर्टिकल पढ़ा ना, बस ये स्ट्रेटेजी रखो यार, एक महीने में मतलब एक दिन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आपने आर्टिकल पढ़ा, इंग्लिश का आर्टिकल पढ़ा, आपने क्या करना है, आर्टिकल के रिलेटेड जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए थे, जो अभी लेटेस्ट पीवाईक्यू हुए हैं, और या इससे पहले जो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था, उसके लगा दो आर्टिकल के क्वेश्चन। अगर वो हो रहे हैं, दैट मींस यू आर ओके। और उसके बाद मेरे YouTube में ही एमसीक्यू सेशन मैंने डाले, आप उसको लगा दो, फिर वहां से आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, और एट द एंड आप मॉक टेस्ट देके इस प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो 1 साल का करंट अफेयर मतलब देखना चाहिए, बट 6 महीने का तो अच्छे से करके जाना, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स तो अच्छे से करके जाना। और मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो मैंने पिछला पीवाईक्यू एनालाइज किया था, कोई भी करंट अफेयर्स बेसलेस नहीं आया था, सभी इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा न्यूज में करंट अफेयर रहते थे ना, वो आए थे।
अगर आपने पीछे वाला पेपर एनालाइज किया अच्छे से, तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वाले आते हैं। तो अननेसेसरी करंट अफेयर, जैसे कहीं बाहर किसी कंट्री में कोई अपॉइंटमेंट हो रही है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की फीमेल प्रेसिडेंट बन रही है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बन रही है किसी बाहर की कंट्री की, तब इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट करंट है, जो न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, और ये जो कोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर है, वो तो रट ही लेना। जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन में आपको बताया, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन पे कौन अपॉइंट हुए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कौन चेयरपर्सन चुने गए, फिर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 51 कौन है, उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। ये वाले क्वेश्चन तो आपकी टिप्स में होने चाहिए। देखो जिन जिन चीजों पे मैं अभी इंफेसाइज कर रहा हूं, इन पोर्शंस पे आप अच्छे से वर्क करना, क्योंकि ये पोर्शन ज्यादा वेटेज एग्जाम में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, कंप्यूटर 15 मार्क्स का है, और कंप्यूटर आपको आता भी है ऑलरेडी, आप जेकेएसएसबी के एग्जाम देते रहते हैं, और कंप्यूटर के क्वेश्चन ईजी आए थे अगर आपने पीछे वाला पेपर देखा है। तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप कंप्यूटर का जाके सारे सेशन लगा लो, काम बन जाएगा। थोड़ा अरिहंत की कंप्यूटर की बुक आती है, उसको ऊपर ऊपर से देख लेना, तो तब भी बन जाएगा। बाकी आप मॉक टेस्ट दे दो, अपनी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, कोर्ट रिलेटेड, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाले जो क्वेश्चन है, इस पे भी मैंने वीडियोस लाई हैं। इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, तो आप इन वीडियोस को भी जाओ। इसमें एमसीक्यू सेशन भी मैंने 2-3 डालते, और अभी मैं इंग्लिश और करंट अफेयर्स में फोकस कर रहा हूँ। इसके बाद में जॉब रिलेटेड अवेयरनेस और कंप्यूटर के एमसीक्यू सेशंस भी लाऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो मेरे एंड पे जितना होगा मैं करूंगा। मेरी हेल्थ पहले ठीक नहीं थी, अब आई एम इम्प्रूविंग, तो मतलब मुझे लग रहा है कि मैं क्लासेस आपकी एक दिन छोड़ के एक दिन लेता ही रहूंगा। तो जैसे जो जो मुझे लग रहा है एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं लाऊंगा, बट जो चीजें प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और मैं आपको एक चीज एम्फेसाइज करके बोल रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पे अगर 30 मिनट की वीडियो देख रहे हो, तो मतलब नियर अबाउट आप 2 घंटे का कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हो। क्योंकि मेरे को पढ़ाने का, जैसे मैं एमसीक्यूज पढ़ाता हूँ, उसके साथ साथ चीजें भी रिवाइज करवाता हूँ। तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल, आपने कहीं से भी अगर पढ़ा है, कहीं से भी आपने कोर्स लिया था, बट आप प्रैक्टिस जो है वो यूट्यूब चैनल से करो। हाँ, प्लेलिस्ट में जो लेक्चर लगे अच्छे से लगा लो, दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, और प्लस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट कहीं पर नहीं दिए हैं, तो आप मेरी वेबसाइट में जाके मॉक टेस्ट दो। बहुत अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड जो है मॉक टेस्ट बने हुए हैं, अगर आपने नहीं दिए तो आप दे सकते हो। बाकी अगर आपकी चॉइस होगी कि अगर आपको ओएमआर शीट में प्रैक्टिस करना है, तो आई विल अरेंज इट फॉर यू। ओएमआर बेस्ड टेस्ट जो है मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, बाकी अब देखो, अब टाइम है, अब आपके सामने सिलेबस है, अब आपके सामने एग्जाम की डेट है, एग्जैक्ट डेट है। तो अब इसके बाद जो है डिले करना, मतलब आपकी बेवकूफी होगी, ये मौके कम ही मिलते हैं। इसके बाद कोई पता नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे सोच रहे होंगे कि जेकेपीएससी का एग्जाम जल्दी होगा, देखो उसकी भी अब प्रोबेबिलिटी थोड़ी लो ही लग रही है, क्योंकि अब डिमांड उठ रही है कि एज रिलैक्सेशन। अभी आपने कल परसों नोटिस देखा होगा, अंडर गवर्नमेंट सेक्रेटरी ने जो लिखा है, तो उसके मुताबिक अगर सपोज करो वापिस से अगर पोर्टल खुलेगा, तो एग्जाम डेट जो है वो और बढ़ जाएगी, आगे चल जाएगी, एग्जाम लेट होगा। तो अभी आपके पास कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, तो ये आपके सामने 1 महीने के बाद एग्जाम है, कंप्लीट अपना फोकस इस पे करो। और जो भी वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, दे आर ऑल फ्री ऑन यूट्यूब, वहां पर जाओ, उसको दो और बेनिफिट उठाओ। और एक चीज मैं और रिकमेंड करूंगा कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है अवेकनिंग क्लासेस का, और फेसबुक हैंडल, वहां पर डेली करंट अफेयर्स की स्लाइड्स शेयर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वहां पर शेयर हो रहे हैं, आप उन स्लाइड्स को देखो। 1 महीने में आपके मैक्सिमम करंट अफेयर्स जो है वो वहां से भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो जो आपको डाउट्स लग रहे हैं, आपके दिमाग में चीजें आ रही है, कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर आपको मेरी हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट आउट ऑफ इट। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।